नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसने हिस्ट्री में अपना नाम रखा है। जी हाँ, फासिज्म। फासिज्म होता क्या है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। फासिज्म, ड्यूज, और इसको राष्ट्रवाद क्यों कहा गया, इसकी पार्टी, ये सब चीज़ों की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते टॉपिक को स्टार्ट। फासिज्म का उदय सबसे पहले इटली में हुआ था। कहा जाता है इसके संस्थापक मुसोलिनी था। जी हाँ, फासिज्म का संस्थापक मुसोलिनी माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमांगना के इटली में हुआ था। मुसोलिनी के दल को फासिस्ट पार्टी कहा जाता था। इसने जो दल बनाया था, जो इसने पार्टी बनाई थी, उसको फासिस्ट कहा जाता था। मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से भी जाना जाता था। इसको पुकारा जाता था ड्यूस के नाम से भी। फासिस्ट लोग राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति का जोरदार समर्थन करते थे। इनकी नजरों में राष्ट्रवाद बहुत कुछ होता था तथा राष्ट्र को जोड़े रखने का काम करते थे, ऐसी इनकी विचारधारा थी। फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे, यानी जो उसके स्टाफ था वो काली कमीज पहनता था। कई बार उनको ब्लैक शर्ट्स भी कहा जाता था। मुसोलिनी ने 1922 में रोम पर चढ़ाई करी तथा चढ़ाई करने के बाद वहां की सत्ता हासिल की। 1936 में मुसोलिनी ने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो की दूरी बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कहा जाता है मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और 1945 में इटली में फासिज्म का अंत हो गया था। फासिज्म का अंत कहा जाता है हिटलर की अंत के साथ ही हो गया था। अब दोस्तों बात करते हैं फासिज्म होता क्या है। वैसे तो समझ आ गया होगा, लेकिन जब भी एक नॉर्मल लैंग्वेज में, फासिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही लीडर की पावर सबसे ज्यादा होती है। डेमोक्रेसी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। लोगों को गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नेशनलिज्म अपने देश को सबसे स्ट्रांग बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। अब ये इटली में शुरू कैसे हुई थी? क्योंकि इटली की इकोनॉमी वीक हो गई थी, जॉब्स कम हो गई थी, लोग गवर्नमेंट से अनहैप्पी थे। इस सिचुएशन का फायदा उठा के मुसोलिनी ने और एक पार्टी बनाई, नेशनल फैसिस्ट पार्टी। बाकी हमने जिक्र करा ये कब बनी, 1922 में। अगर ओवरऑल हम बोलें, फासिज्म इटली में एक डिक्टेटरशिप सिस्टम था जो मुसोलिनी ने स्टार्ट किया। इसका मेन एम था इटली को पावरफुल बनाना, लेकिन इस सिस्टम में लोगों की फ्रीडम बहुत कम हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ टॉपिक होता है खत्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।